हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार, एक्स सर्विसमैन सिलेक्टेड इन यूपीआई 2020। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आइए अब कुछ पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करते हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे थे, डाउट्स हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट्स जो आ रहा है निकल के वो ये आ रहा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, पर्टिकुलर डेट जो है वो मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि आपको इस डेट का ही चाहिए। पर अगर आपके पास पुराना है वो भी कैरी करें और नए के लिए अप्लाई कर दें। तो मेरा सजेशन ये है कि दोनों को लेकर जाएं। अगर उन्हें कोई डाउट होगा तो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे और वो बता देंगे कैसे करना है। हालांकि आपका सोल्व हो जाएगा, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। उसके बाद जिसका भी अभी तक डिग्री नहीं है तो उनको एक कॉलेज से एक सर्टिफिकेट देते हैं वो लोग कि तब तक आ जाएगी या टेम्परेरी ऐसे ही, तो लेकर जाएं, अंडरटेकिंग दे दें, वो लोग उसको मान जाते हैं और आप टाइम पीरियड ले लें, जब आएगी आप सबमिट कर दें, कोई बड़ा इशू नहीं है। एक सबसे बड़ा इशू ये है कि आप लोगों के जो नेम्स हैं, फादर्स नेम्स हैं, उनकी स्पेलिंग या इनिशियल नेम या उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो किसी में कुछ है किसी में कुछ है। उसका एक ही उपाय है कि आप कचहरी में जाएं और एक एफिडेविट बनवा लें, उसमें सबका मेंशन करा दें कि मेरा इसमें ये है, इसमें ये है, बाकी मेरा इसमें आधार कार्ड में ये है और पैन कार्ड में ये है, और मैंने इस नाम से अप्लाई किया था, मुझे ये सब एक ही आदमी है, इस नाम से ही इन सब डॉक्यूमेंट्स को माना जाए। वो अपने आप बना देते हैं, कुछ चार्ज है उनका, वो करते हैं चार्जेस दे देना, बाकी आपका काम हो जाएगा। फिर ऐसा हो रहा है कि पीओ का और ज्वाइनिंग कब होगा और क्लर्क का ज्वाइनिंग कब होगा। दोस्तों साथ में ही होगा, 10-15 दिन का खेल रहता है आगे पीछे का बस, पर पहले क्लर्क्स की होगी बाद में पीओ की होती है, कभी कभी दोनों साथ साथ चल जाती हैं। तो आप घबराए ना। सबसे पहले मेरा सजेशन ये है, जो आपका नंबर मेंशन था फॉर्म में उसको आप एक्टिव रखें, मेल आईडी एक्टिव रखें, बीच बीच में आप उसको रिफ्रेश करते रहें। स्पैम होता है उसे खासकर स्पैम में आता है कभी कभी मेल, तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कब आपका डीवी होगा, कब आपका मेडिकल होगा। तो पहले मेडिकल करा के लेके जाना पड़ेगा, तो बताएंगे फलाने उससे कराइए या वहाँ से कराइए, मेंशन भी होगा, नहीं तो सरकारी से कराइए, टेस्ट जो होंगे वो कराने हैं। तो दोस्तों ये तो आपको ही पता है, टेस्ट में पता चलेगा कि भाई किसी को कोई बड़ी ऐसी कोई बीमारी ना हो। मैं तो ऊपर वाले से यही करता हूँ, कामना होगी भी नहीं, बेस्ट विशेष है मेरी आपके साथ, सभी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत शुगर का, उसके बाद आई का थोड़ी बहुत इशू आते हैं, वो सब कंसिडर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेडिकल में फेल कर देते हैं आप लोगों को। वो फिक्स चार्जेज होते हैं उनके, वो ले लेते हैं और सब हो जाएगा इजीली। बाकी फिर आप जैसे वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ जाने का कुछ नहीं मिलेगा, आप अपना रिजर्वेशन जैसे आपको पता चल जाएगा करा लेना है, और वहाँ अच्छे से आपको वो लोग गाइड करेंगे। अगर आपके कुछ सेट्स नहीं बने, मेरा सजेशन है कि 2 सेट फोटोकॉपी के आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक फोल्डर बनाएं, उसमें सीरियल वाइज उन्हें सब लगा दें। वो देंगे आपको, लिस्ट आएगी जो मेल में, उसी सीनियरिटी में ओरिजिनल लगा दें और उसी सीनियरिटी में फिर 2 सेट बना ले। जैसे ही वो मांगेंगे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 सेट एक्स्ट्रा ही बना सकते हैं, तीसरा 2 सेट में आपका काम चल जाएगा। और अगर उसमें कोई इशू होगा किसी भी सर्टिफिकेट में तो आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी। आप उसको समय जो मिलेगा उसके अंदर उसे मेल कर देना, पोस्ट कर देना, बताएंगे वो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फोटो स्टेट कम हो जाएगी, वो फोटो स्टेट रहती है, वो लोग करा देते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, हमारे में से ही रहते हैं बंदे, HR वाले डिपार्टमेंट के रहते हैं, SO बोलते हैं जिन्हें। बाकी आप लोगों की अभी जर्नी स्टार्ट होगी। मेरा एक सजेशन ये है कि जब आप घर से आएंगे
तो आपकी ट्रेनिंग होगी, STC में जाएंगे तो 15 दिन जो मिलेंगे आप अच्छे से एंजॉय करना और पढ़ाई भी करना, सब हो जाएगा। बाकी वहाँ से जब चलेंगे तो आपका रिजर्वेशन होगा तो AC में कराना और उस टिकट को फेंकना मत, वो आपका क्लेम हो जाएगा। TADA भी मिलेगा आपको। और देखो सब बैंक्स का अलग अलग है, मैं आप सभी को ये नहीं बता सकता कि उसकी ट्रेनिंग वहाँ होगी, किसी की कहीं पड़ेगी, किसी की कहीं पड़ेगी, ये तो तभी पता चलेगा। बाकी पे फिक्सेशन है 6 महीने के बाद ही होता है। UBI में एक बनारस जोन है, केवल बनारस जोन है जो विद इन 3 और 4 मंथ्स पे फिक्सेशन कर देता है एक्समैन का, बाकी नहीं। और फ्रेशर के लिए यही है मेरी टिप्स कि आप तैयारी ना छोड़े और PO बन सकते हैं तो बन जाए, पेपर देते रहें, क्योंकि बाद में भी आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम दे के PO बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सैलरी 34+ आएगी आपकी। बाकी पर्क्स वगैरह होंगे तो बनना ही पड़ेगा दोस्तों, इतने में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक्समैन मेरे हिसाब से क्लर्क्स एनफ है, बाकी उसकी खुद नीड जो है वो क्या करता है वो उसके ऊपर है। और किसी को कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कोई इशू किसी टाइप का, तो आप शेयर करिए, कमेंट्स करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी PO और क्लर्क में पर्क्स का बहुत अंतर होता है, इसलिए PO तो बनना ही पड़ेगा फ्रेशर को। और सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो PNB में सेलेक्टेड हुए हैं उनकी बनेगी, ये पहले से ही चला आ रहा है कि सबसे ज़्यादा पर्क्स। कभी कभी तो ऐसा होता है कि SBI से भी ज़्यादा बनती है PNB में। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग लक्की हैं, आप IBPS में सेलेक्ट हुए। कुछ लोग SBI को अच्छा मानते हैं बट मैं नहीं मानता। आपको पता चल जाएगा जब आप जॉब करेंगे। वर्किंग कल्चर अलग है, वहाँ उसकी मोनोपोली चलती है, वो किसी की नहीं मानते, कोई यूनियन नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ चलता है दोस्तों IBPS में। इतनी जल्दी कोई प्राइवेट नहीं होने वाला, ये लोग ऐसी रूमर फैला रहे हैं। अगर होगा भी तो काम भी तो करना है, काम होगा। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो काम भी करेंगे। और जो आपका LPT है वो आराम से इजीली हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, वो लैंग्वेज लिखवाते नहीं है वो लोग, कभी कभी बोल देते हैं लिखने के लिए, बाकी तो आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर नहीं भी आप कर पाए तो आपको 3 महीने का समय देंगे, फिर 3 महीने का देंगे, वो लगभग हो ही जाता है, आप उसकी टेंशन ना लें। और ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से दोस्तों 20 अप्रैल के बाद और 15 मई तक आपको एक खुशखबरी बीच में ही मिलेगी, ठीक है। और अच्छे से आप अपना काम निपटाए, जितना भी जो भी कुछ है वही प्रोसेस। और ब्राइट फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।